बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। चर्चा चल रही थी और आज का विषय बादशाह अकबर ने जानबूझकर बीरबल को झंड करने और नीचा दिखाने के लिए रखे हुए थे कि बुद्धि बड़ी या शक्ति। बादशाह अकबर बोले, बीरबल इंसान कितना भी बुद्धि का इस्तेमाल कर ले, रहता तो शक्ति वाले के नीचे ही है। जैसे कि आम कितना भी बड़ा हो जाए, रहता तो डाल के नीचे ही है। अब खुद को ही देख लो, पूरा विश्व तुम्हें जानता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन दिन में कम से कम 50 बार मेरे सामने झुककर सलाम करते हो। आज बादशाह अकबर बीरबल की फिरकनी बनाने के पूरे मूड में थे। बीरबल ने कहा, जापना बेशक आप शक्तिशाली हैं, परंतु बुद्धि वालों की वजह से ही हैं। जब भी राज्य पर कोई आक्रमण होता है तो राज्य के बुद्धिमान मंत्री ही रणनीति बनाकर राज्य को बचाते हैं, जिस कारण आप राजा हैं, नहीं तो बंदी बनकर किसी और राज्य के कारागार की शोभा बढ़ा रहे होते। बादशाह अकबर बोले, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं है, शक्ति की हमेशा विजय होती है, कोई ठोस प्रमाण है तो बताओ। बीरबल बोले, तो सुनिए जापना, हमारे गांव की एक पुरानी और प्रचलित कहानी है। एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी गीदड़ी रहती थी। गीदड़ी हाल फिलहाल में पेट से थी, कुछ ही पलों बाद वो माँ बनने वाली थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई देती है। दोनों उस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल के राजा शेर की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों को डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए गीदड़ ने एक युक्ति निकाली। उसने अपनी पत्नी गीदड़ी के कान में अपनी योजना बताई और कहा, जैसे ही शेर आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम ये सब बोलना शुरू कर देना। असल में दोनों ने इस योजना में अपने नाम बदल लिए थे और शेर को भयभीत करने की योजना बनाई थी। गीदड़ी तो यह योजना समझ चुकी थी, बोली ठीक है। गीदड़ गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से शेर के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद गीदड़ी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दिया। गीदड़ के कानों में जब बच्चों के रोने की आवाज़ गई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दोनों माँ बाप जो बन गए थे। लेकिन इसी बीच गीदड़ ने जंगल के राजा शेर को अपनी गुफा की ओर आते देखा। गीदड़ ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और योजना शुरू करने के लिए कहा। गीदड़ी ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। शेर जब अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था तो बच्चों की आवाज़ सुनते ही झाड़ियों में छिप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरे गुफा में कौन घुस आया है। वहां दोनों की योजना शुरू हो चुकी थी। गीदड़ ने गुफा की छत से आवाज़ लगाई और थोड़ा भारी आवाज़ बनाकर बोला, अरे ओ गुलाबो, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं। नीचे से गीदड़ी ने आवाज़ लगाई और बोली, सिंह पछाड़ जी, ये जिद्दी बच्चे आज खाने में फिर शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही डर गया और सोचने लगा कि ये कौन सी बला आ गई जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और उसका तो नाम भी सिंह पछाड़ है। सिंह पछाड़ नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर ऊपर से गीदड़ बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहाँ से ऐसे भागा जैसे आज उसने सच में ही कलेजे से हाथ धो दिया हो। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने शेर से पूछा, अरे जंगल के राजा जी, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। शेर बोला, काहे का जंगल राजा, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। न जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। लोमड़ी ने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक बताओ। शेर ने उसे सारी आपदा सुनाई। ये सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर ने कहा,
मेरी जान पर बन आई और तू हंस रही है। लोमड़ी ने कही, अरे जंगल के राजा जी, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही नासमझ भी हो। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर गीदड़ और गीदड़ी हैं जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दिए हैं और तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठी वहाँ से उनका खेल देख रही थी। शेर को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। शेर ने पहले तो जाने से मना कर दिया और बोला, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज़ निकले तो मैं अपना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा। तू तो घुस जाएगी कहीं भी। काफ़ी मशक्क़त के बाद शेर चलने के लिए राज़ी हो गया, लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगी। फिर दोनों शेर की गुफा की ओर चल दिए। अब गीदड़ ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक लोमड़ी भी है। लोमड़ी को साथ देखकर गीदड़ तुरंत सारा माजरा समझ गया। उसने झट से दोबारा एक योजना बनाई और दोबारा गीदड़ी को अपनी योजना समझा दी। अब दोबारा गीदड़ी ने बच्चों को रुला दिया। जब लोमड़ी और शेर गुफा के करीब आ गए तो गीदड़ बोला, वो गुलाबो, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती। गीदड़ी ने कही, सिंह पछाड़ जी, बच्चे पूछ रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। गीदड़ अपनी पत्नी से बोला, अरे बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाएं। ये लोमड़ी भी ना इतनी नालायक हो गई है। 2 घंटे पहले भेजा था कि जा कहीं से किसी शेर को पटा के ला, अभी तक आई नहीं कामचोर। भाई साहब ये सुनते ही शेर ने जो वहाँ से दौड़ लगाया। अब क्योंकि लोमड़ी भी शेर की पूंछ से बंधी थी, वह भी घिसटती हुई चली गई। आधा तो लोमड़ी का काम तमाम घिसने से हो गया, थोड़ी कसर बची भी थी तो शेर ने पूरा कर दिया। बीरबल बोले, अब आप बताइए जापना, बुद्धि बड़ी या शक्ति। बादशाह अकबर के पास कहानी का कोई जवाब तो नहीं था। बादशाह अकबर बोले, इसका मतलब तुम भी मानते हो बीरबल कि मैं शेर हूँ और तुम गीदड़। बीरबल बोले, जापना मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि आप शक्ति में बड़े हैं, राजा हैं, और मैं बुद्धि में बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ। बादशाह अकबर बीरबल का व्यंग सुनकर तुरंत लज्जित हो गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि हमेशा शक्ति से बड़ी होती है। जो बुद्धिमान होता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता और उसका विजय होता है। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड होती हैं। और भी सारी वीडियो अपलोड हैं, उन्हें भी चैनल पे जाकर देखें, विजिट करें चैनल पे। थैंक यू दोस्तों अगर यह कहानी आपको 1% भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं।